एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राजसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए, जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक हैं। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राजसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राज्यसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में मैंने एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और आपस में बात करने लगे कि राजा को किसे कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम की कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए आगे किया और कहा, महाराज, तेनालीराम ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है। आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, तेनाली, मैं तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे होने के बाद तुम्हें मुझसे स्वर्ग ले जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि स्वर्ग तो है ही तो नहीं। ऐसे में तेनालीराम को दंड तो भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहाँ से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीराम का कोई अता पता नहीं था। आज दरबार में बातें होने लगी कि तेनाली 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनाली को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनाली राजदरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनाली बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग। मैं कल आपको वहाँ ले चलूँगा। तेनाली की यह बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनाली को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच ले गया और वहाँ कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की यह सलाह मान ली। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहाँ विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा था। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलने को कहा। तेनालीराम ने कहा, महाराज,
मैं आगे चलने से पूर्व आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली ने कहा, महाराज, यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लग रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे? राजा ने कहा, हाँ, इस बात में तो बिल्कुल भी शक नहीं कि यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है, जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था। राजा की यह बात सुनते ही तेनाली बोला कि महाराज, जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग की क्या कामना करना जिसका वाकई में कोई अस्तित्व ही नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ गई। राजा कहते हैं, तेनाली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए थे? तेनाली ने कहा, महाराज, मैंने उन सिक्कों से यहाँ मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वगैरह खरीदे हैं, ताकि जिस स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को आपने अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम की उसी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं।